नहीं, एक तो आपने सुचरिता आप अपनी डिबेट का टेम्परेचर शुरू में ही बहुत हाई कर दिया और बड़ी गर्मा गर्म होगी बहस और बड़े गुस्से में और लाल पीले होकर बड़ी तेज आवाज में बहस चल रही है आपस में। लेकिन बहस की शुरुआत बहुत शांति प्रिय माहौल में होनी चाहिए थी, शांति के साथ, सद्भावना के साथ, बहुत हल्के आवाज में ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि देश का किसान अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी में क्यों नहीं आ सकता। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या पिछली सरकारों में लगातार आंदोलन नहीं होते थे, लगातार प्रदर्शन नहीं होते थे? क्या जंतर मंतर पर लगातार धरने नहीं चलते हैं? छोटा धरना हो तो जंतर मंतर जगह है, बड़ा धरना हो तो रामलीला मैदान है। क्या इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरएसएस के तमाम लोग, अन्ना हजारे के नेतृत्व में नहीं बैठे थे? आम आदमी पार्टी जो बाद में बनी वो सारे लोग नहीं बैठे थे? क्या बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में धरना नहीं दिया था, विशाल धरना नहीं दिया था? अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि किसान जो ये कर रहे हैं, अगर ये बात सही है, और मैं आदरणीय विक्रम सिंह जी को सुन रहा था, वो पुलिस के अधिकारी रहे हैं तो उनकी भाषा तो पुलिस वाली होगी, उनकी चिंता तो अनुशासन की और व्यवस्था बनाने की होती है, उन्हें राजनीतिक विषयों से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक लोग हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात सही है कि इनमें आतंकवादी शामिल हैं और ये कोई युद्ध करने आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इनमें खालिस्तानी हैं, विदेशी ताकतें हैं, तो ये सरकार तो बिल्कुल फेल है। जो मोदी जी कहते हैं मैंने देश में शांति कर दी, देश विकास के रास्ते पे है, देश में आतंकवाद खत्म हो गया, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में आतंकवादी देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से पहले आप अपनी एक बात पर कायम रहें, एक बात पर डटें, या तो ये कहें कि हमारे किसान हैं। हाँ। और मैं एक आखिरी बात और कह दूं, माफी के साथ आपसे विशेष तौर पर माफी के साथ, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं। ये भी इस देश में पहली बार देखने को मिल रहा है कि मीडिया किसानों को उपद्रवी बता रहा है, आतंकवादी बता रहा। मीडिया की ये भाषा है, जबकि मीडिया तो जनता के साथ होता है हमेशा। अच्छा, मीडिया को तो सरकार की आलोचना करनी होती है, सरकार के विरोध में जनता की आवाज उठानी होती है, जनता की दुख दर्द उठाने होते हैं। ये एक नया दौर है इस देश में लोकतंत्र का। आपने दो प्रमुख सवाल उठाए, उनके जवाब मैं दूसरे पक्ष से लूंगी। लेकिन आपने ये कहा कि उपद्रवी कह रहे हैं, किसी किसान को उपद्रवी नहीं कहा है, लेकिन जो औजार है वो उपद्रव के हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिन्हें मैं प्ले नहीं कर रही हूं, लेकिन उनमें तलवारें लेकर भी लोग निकल गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह के हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप हाथ में तलवार उठाकर चलेंगे, क्योंकि तलवार हमेशा युद्ध की बात करती है। और अगर आप तलवार तान कर चलेंगे तो आप शांति की बात और प्रस्ताव पर बात करने के लिए नहीं आगे आ रहे। और मैं उसको उपद्रव ही कह सकती हूं सर, मैं नहीं कह सकती कि आप तलवारें तान कर बात कर सकते हैं। दिस कैन नॉट हैपन। बोलिए, जवाब दीजिए, फिर डीजीपी सर से जवाब लूंगी। हाँ, मेरी बात और ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। पहले आप इस बात को समझ लें कि मीडिया को आपत्ति केवल पॉपलाइन पर, तलवार पे नहीं है। मीडिया को आपत्ति किसान के जींस पहनने पे भी है, मीडिया को आपत्ति उनके पिज्जा खाने पे भी है, मीडिया को आपत्ति उनके चमकते हुए चेहरों पे भी है, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस पे मैं आपके लिए भाटी जी एक खबर दिखा रही हूँ। एक खबर आई है, बड़ी खबर है, ये सुन लीजिए, धरना करते हैं, ये सुन लीजिए, क्योंकि गुनी प्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है ये हकीकत बयां करने वाली है। हिंसा पर हरियाणा पुलिस का जो खुलासा हुआ है, हरियाणा पुलिस क्या कह रही है? पराली में मिर्च पाउडर डालकर हमला किया गया है। पराली के अंदर मिर्च पाउडर डालकर, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है हरियाणा पुलिस का। वो कह रहे हैं 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा पुलिस को चारों तरफ से घेरकर लाठी, धारदार हथियारों से उपद्रवियों ने हमला किया है। हरियाणा पुलिस की ऑन रिकॉर्ड बयान है। वो कह रहे हैं कि कैसे लाठी डंडों से हमला किया गया, घेर कर हमला किया गया, और ये भी कि कैसे पुलिस पर पराली के अंदर मिर्च डालकर वो हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और अब ये बता दीजिए मुझे भाटी जी, आपसे तो पूछूंगी नहीं क्योंकि मैं गुनी प्रकाश जी के पास जा रही हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शांति पथ है? क्या ये शांति का रास्ता है? क्या ये बातचीत का रास्ता है? नो सर, हमला कर रहे हैं और मार रहे हैं। पुलिस वालों के तो हाथ बंधे हुए हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इस देश में प्रदर्शन करने का हक सबको है। लेकिन फिर वो मार खाते रहे। गुरी प्रकाश जी जरा बताइए, मैं डीजीपी सर आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। गुरी प्रकाश जी, हो क्या रहा है? हाँ, मेरा कहना ये है, हाँ। मैं 1985 से भारतीय किसान यूनियन में शामिल हुआ था। हाँ। आज तक पहली बार जो दिल्ली का घेराव, दिल्ली को बंधक बनाया, उसके बाद इस तरह का
जो भड़काऊ बात और जो उपद्रव तरह की गतिविधियां हुई, पहली बार भारतीय किसान यूनियन के नाम पे ये कलंक है। आप भारतीय किसान, मेरे 2 बार मेरे को गोलियां लगी किसान आंदोलन में, लेकिन हमने लाठियां खाई है, लाठियां मारी नहीं है। पूरे आंदोलन में चाहे सर जोशी साहब हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत हो, इस तरह का जो रास्ता कराया वो किसान यूनियन के नाम पे कलंक कर दिया इन लोगों ने। किसानों के नाम पे ये पॉलिटिकली आदमी किसानों को मरवा के उस पर राजनीति करेगा। किसान मुद्दों से दूर रहेंगे, बातचीत से दूर रहेंगे। खुद हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनका राजनीति कर सकता है। अब आप बताओ, अगर आगे से रोक दिए तो सारे किसान वहां बैठ जाएंगे, तो सारा मंत्रालय वहां जाएगा। लेकिन इस तरह की जो गतिविधि है हरियाणा के जो करेगा वो सरासर किसानों के नाम पर कलंक करने वाले हैं। और उसमें जो उपद्रवी है, ये कह रहे मैं मानता हूँ उनकी अगुवानी जो है वो उत्तर नहीं, एक बार ये बता दीजिए ना गुरी प्रकाश जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा लाठियां खाई है, लाठियां मारी नहीं है, ये बड़ी बात आपने कही है। ये उन्होंने कहा कि और ये बिल्कुल सही बात है अवधेश जी, बिल्कुल सही बात है। सुनिए, हम लोग आंदोलन करते हैं, पुलिस रोकती है, रुकते हैं, वहीं बैठते हैं, हिरासत में लेती है, हिरासत में जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, अरेस्टिंग देते हैं, फिर निकल के आंदोलन करते हैं। अब ये जो चेहरे पर सुरक्षा कवच लगा हुआ दिख रहा है, ये गाड़ियां बताओ तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है। मुझे हैरत है कि हमारे राजकुमार भाटी जैसे लोग और इसको आंदोलन बता के सपोर्ट कर रहे हैं। देश में भय का माहौल पैदा हो रहा है। देखो, मैं 2 बातें कह रहा हूं। पहली बात, जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने यही कहा था कि ये आंदोलन भविष्य के आंदोलनों को खाने के लिए आया है, क्योंकि ये पंचतारा आंदोलन था, क्योंकि लाखों करोड़ों खर्च उसमें हो रहा था, बड़े बड़े बैनर बन रहे थे, बड़े बड़े मंच लग रहे थे। अब ये दूसरी श्रेणी का एक आंदोलन हुआ है, जो आंदोलन में हिंसा के प्रयोग को खुलेआम तैयारी के साथ जा रहा है। अब इसके बाद एक भयावह परिस्थिति पैदा होगी। ये बताइए मुझे, 2011 से 21 तक देश में आंदोलन नहीं हुआ अन्ना हजारे के बाद। अब आगे जो उन्होंने जिक्र किया, देखिए भाटी जी ने, सुन लीजिए संजय जी, भाटी जी ने जिक्र भी किया कि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उन्होंने स्वामी रामदेव की बात की। आम आदमी पार्टी ने किस आंदोलन किया, उनका तो जन्म ही आंदोलन से हुआ। इस तरह का प्रदर्शन तो कभी नहीं हुआ। इस तरह से हाथ में लाठी डंडे मशीनें लेकर तलवारें लहराकर, ये तो कोई नहीं करता। आंदोलन हुए थे, क्या दीवारें खड़ी की गई थी? क्या इस तरह से कंक्रीट लगाए गए थे? नहीं, पर उन्हें एक जगह दी गई थी, उस जगह पर जाकर प्रदर्शन हुआ। उसमें पानी की बौछारें हुई, क्या नहीं किया जा रहा? सौरभ जी क्या कह रहे हैं? किसानों को क्या समझ रखा है? कितने किसान जो है ट्रैक्टर लेकर के पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा रहे थे, आप भूल गए क्या? पिछला अनुभव आप भूल गए? आप एक बात बताइए, आंदोलन किसान कोई प्रतिक्रिया नहीं जो है वो किसान कोई प्रतिक्रिया नहीं। किसान नहीं है क्या? करने के लिए किसान नहीं है क्या? एमएसपी गारंटी किसान नहीं है। एमएसपी गारंटी एक करके आप आंदोलन कर रहे हैं, आप उपद्रव मचाने आए हैं। सौरभ जी कंप्लीट देखिए, आप उपद्रव मचाने आए, तय कर लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं वार्ता के लिए, ताकि आपकी जो एमएसपी गारंटी की मांग हो, कितनी फसलों पर होनी चाहिए। 5 फसलों पर सरकार तैयार है, आप 23 फसलों पर, अन्य फसलों पर मांग कर रहे हैं। चर्चा करिए ना भाई। स्वर्गीय मानते हैं या नहीं मानते आप? उन्होंने 30 बैठकें की थी, उसके भाई बाद आप उन्हें किसान मानते हैं नहीं मानते हैं? के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और भाई बैठने को तैयार नहीं है। 4 दौर की बात तक किसके साथ करें? लाइव शॉट से एक मिनट में लाइव